प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 2 शब्द परिचय का। इसका अर्थ है शब्दों की पहचान। बच्चों, पाठ 1 की तरह पाठ 2 में भी शब्द परिचय के बारे में ही दिया गया है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पाठ 1 की तरह पाठ 2 में भी बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर हमें शब्दों की पहचान करनी है, शब्दों को पहचानना है। बच्चों, पाठ 1 में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और अब पाठ 2 शब्द परिचय में भी हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आकारांत शब्दों का अर्थ है जिन शब्दों के अंत में आ, बड़े आ की आवाज़ आती है या जो शब्द बड़े आ पर ख़त्म होते हैं या जिन शब्दों का अंत बड़े आ पर ख़त्म होता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द जैसा कि नाम से ही पता चलता है जो कि स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है या जहाँ पर स्त्रियों की बात हो रही है, महिलाओं की, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। बच्चों, पहले हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझेंगे जिससे कि आपको संस्कृत पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प भी मिलेगी और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहले हम इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहले चित्र में बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य है बगीचे का और उसमें एक पेड़ है, पेड़ पर झूला टंगा है और चित्र को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग भी यहाँ पर जाकर झूलें। बच्चों, आप में से किन किन बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहली लाइन में है ऐशा, यह, का, क्या। इसका अर्थ है यह क्या है। दूसरी लाइन में है ऐशा, यह, दोला, झूला। इसका अर्थ है यह झूला है। तीसरी लाइन में है दोला, झूला, कुत्र, कहाँ, अस्ति, है। इसका अर्थ है झूला कहाँ है। चौथी लाइन में है दोला, झूला, उपवने, बगीचे में, अस्ति, है। इसका अर्थ है झूला बगीचे में है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस दूसरे चित्र में एक दीवार घड़ी है और इसके शब्द हैं सा, वह, का, क्या। इसका अर्थ है वह क्या है। दूसरी लाइन में है सा, वह, घटिका, घड़ी। इसका अर्थ है वह घड़ी है। तीसरी लाइन में है घटिका, घड़ी, किम, क्या, सूचयति, सूचित करती है। इसका अर्थ है घड़ी क्या सूचित करती है या घड़ी क्या बताती है। चौथी लाइन में है घटिका, घड़ी, समयम, समय को, सूचयति, सूचित करती है। इसका अर्थ है घड़ी समय को सूचित करती है या घड़ी समय को बताती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में 2 चिड़िया हैं और इनके शब्द हैं एते, यहाँ पर द्विवचन है। एते ये दोनों, के कौन है। इसका अर्थ है ये दोनों कौन हैं। दूसरी लाइन में है किम, क्या, एते ये दोनों, कोकिले, कोयल। इसका अर्थ है क्या ये दोनों कोयल हैं। तीसरी लाइन में है न, नहीं, एते ये दोनों, चटके, चिड़िया। इसका अर्थ है नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चौथी लाइन में है चटके ये दोनों चिड़िया, किम, क्या, कुरुतः कर रही हैं। इसका अर्थ है ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं। अंतिम लाइन में है एते ये दोनों, विहरतः, विहरतः का मतलब होता है इधर उधर फुदकना। तो इसका अर्थ होगा ये दोनों फुदक रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस चित्र में दो कार हैं और इनके शब्द हैं ते, यहाँ पर भी द्विवचन है, ते वे दो, के कौन, इसका अर्थ है वे दो कौन हैं। दूसरी लाइन में है ते वे दो चालिके दो महिला ड्राइवर अस्तः हैं, इसका अर्थ है वे दो महिला ड्राइवर हैं। तीसरी लाइन में है ते वे दो किम क्या कुरुतः कर रही हैं, इसका अर्थ है वे दोनों क्या कर रही हैं। चौथी लाइन में है ते वे दो वाहनम कार को चालयतः चला रही हैं, इसका अर्थ है वे दोनों कार को चला रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में 3 थालियां हैं, यहाँ पर 2 से अधिक हैं तो यहाँ पर बहुवचन होगा और इनके शब्द हैं एतः, यहाँ पर बहुवचन है तो एतः का अर्थ होगा बहुत सारे। एतः ये सब कहा क्या है, इसका अर्थ है ये सब क्या हैं। दूसरी लाइन में है एतः ये सब अस्थालिकः थालियाँ, इसका अर्थ है ये सब थालियाँ हैं। तीसरी लाइन में है किम क्या एतः ये सब गोलाकारः गोल आकार की, इसका अर्थ है क्या ये सब गोल आकार की हैं। चौथी लाइन में है आम हाँ एतः ये सब गोलाकारः गोल आकार की एव ही, इसका अर्थ है हाँ ये सब गोल आकार की ही हैं। तो चलिए अब हम अगले चित्र में देखते हैं। अगले चित्र में 3 बकरियां हैं और ये बकरियां क्या कर रही हैं, ये बकरियां मैदान में हरी हरी घास चर रही हैं। जहाँ पर 2 से अधिक होते हैं वहाँ पर बहुवचन होता है। तो चलिए अब हम इनके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। ताहा वे सब, कहा कौन, इसका अर्थ है वे सब कौन हैं। दूसरी लाइन में है ताहा वे सब अजहा बकरियां, इसका अर्थ है वे सब बकरियां हैं। तीसरी लाइन में है ताहा वे सब किम क्या कुर्वन्ति कर रही हैं, इसका अर्थ है वे सब क्या कर रही हैं। चौथी लाइन में है ताहा वे सब चरन्ति चर रही हैं, इसका अर्थ है वे सब चर रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। इस पाठ में हमने चित्रों को देख देखकर शब्दों की पहचान की और इस पाठ में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा। तो चलिए अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो ये है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों ये है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका के रूप, और जैसे कि मैथ्स में टेबल होता है ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी यह टेबल जैसा ही होता है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वे सब भी इसी बालिका के रूप की तरह ही चलते हैं, चाहे वो रमा, गीता, सीता हो। इन सब के रूप इसी प्रकार लिखे जाएंगे। अभी आपके पास केवल प्रथमा, विभक्ति और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आप इन्हें पढ़ोगे तब यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अब हम इन शब्द रूप को अच्छे से समझते हैं। इसमें 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इससे हमें संख्या का पता चलता है। जो करता है या जो कार्य कर रहा है वह एक है या 2 हैं या बहुत सारे हैं। और ये जो विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अब हम इसे ऊपर करते हैं। यह भी इसी का ही पार्ट है। ये पंचमी से संबोधन तक इन विभक्तियों से हमें कर्ता या बालिका किस रूप में या किस पोजीशन में कार्य कर रही है यह पता चलता है। तो चलिए अब हम क्रिया शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं।
बच्चों ये है वो धातु रूप पठ, पढ़ना, लट्लकार, वर्तमान काल। ये धातु रूप वर्तमान काल के जितने भी क्रिया शब्द हैं सब इसी प्रकार चलेंगे, चाहे वो धावती हो, चलती हो, गच्छति हो। और ये क्रिया शब्द भी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों में ही चलते हैं। इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इनमें भी 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनसे हमें संख्या का पता चलता है। इनमें भी 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष से हमें पता चलता है कि कोई अन्य कार्य कर रहा है और मध्यम पुरुष से हमें पता चलता है कि तुम कार्य कर रहे हो और उत्तम पुरुष से हमें पता चलता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चों इस प्रकार इन सभी क्रिया शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 3 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।